मेरे प्रिय, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं खुलते। कुछ संदेश केवल उन्हीं दिव्य लोगों को मिलते हैं जो तैयार होते हैं पूर्ण रूप से सुनने के लिए। और आज जो तुम सुनने जा रहे हो वह कोई साधारण संकेत, संदेश या कहानी मात्र नहीं है। ये एक ऐसा दिव्य संकेत है तुम्हारी आत्मा के उस हिस्से के लिए जो सच्चे उद्देश्य की ओर बुलाया जा रहा है। और इसलिए जब यह तुम्हारे दिव्य नेत्रों के समक्ष पूरी दिव्यता को समेटे हुए उपस्थित हुआ है, तो इसे अपने साथ समाहित करो, इसे अपने पास संग्रहित करो, इसका संपूर्ण लाभ लो। यह संदेश केवल तुम्हारा है मेरे प्रिय। तुम्हें जीत दिलाने आया यह संदेश बहुत कुछ कहानी बयां करता है। इसे पूर्णतः सुनना, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना मेरे प्रिय। जो तुम जानोगे वह ऐसा रहस्य है जो बहुत प्राचीन समय से दबा हुआ था। वो रहस्य जानकर तुम नए आगाज की परवान चढ़ सकते हो, नई कहानी को खुद से गढ़ सकते हो। बहुत समय पहले एक पर्वतीय नगर के नीचे दबी हुई थी एक प्राचीन वस्तु। उसे कई लोग दर्पण शिला भी कहते थे। ऐसा कहते हैं कि वो शिला न किसी ईश्वर की मूर्ति थी, न कोई ताबीज, न कोई यंत्र। वह थी चेतना का दर्पण। चेतना जो सब जागृत कर देती है। जो भी उसे देखता उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखता। लेकिन वह शिला सबको नहीं दिखाई देती थी। वह केवल उन्हें ही दिखती थी जिन्हें विजय मार्ग पर, विजय पथ पर चलना होता था मेरे प्रिय। मनुष्य जब जीत की राह पर निकल पड़ता है तो उसके सामने बाधाएं आती ही हैं, किंतु उन बाधाओं के पार उसके लिए जो कुछ भी इंतजार कर रहा होता है वह इतना विशाल होता है, इतना समृद्धशाली होता है कि फिर उसे कभी भी कमी महसूस नहीं होती। न ताकत की, न प्रेम की, न रहस्य की, न जीत की, न बल की, न सम्मान की। एक मनुष्य था जो भीतर से बहुत बेचैन था, लेकिन उसे अक्सर सपनों में एक प्रकाश पुंज दिखाई देता था और एक आवाज जो निरंतर उससे कहती थी, तू बना है जीत के लिए, उठ, तेरा समय आ गया है। और वह सोचता था, ये कौन है जो मुझे बुला रहा है? क्या यह मेरा वहम मात्र है या यह कोई और शक्ति है जो मुझे पुकार रही है? मेरे प्रिय, एक रात जब चंद्रमा पूरा था, पूर्णिमा का वह चांद था, उस मनुष्य को एक स्वप्न आया। उसने देखा एक झील जिसको बीचों बीच एक दर्पण जैसी चमकती शिला है और उसी झील के किनारे एक प्राचीन पुस्तक रखी है। पुस्तक खुलती है और उसमें क्या लिखा होता है जानते हो? उसमें लिखा होता है, विजय बाहर नहीं भीतर है। और उसी क्षण उस मनुष्य की आंख खुलती है और उसकी यात्रा शुरू होती है।
यात्रा प्रश्नों से भरी हुई, संदेहों से घिरी हुई, लेकिन भीतर एक आवाज थी जो उससे कहती रही कि चलते रहो। उसके मार्ग में भी कई बाधाएं थी। पहली भय की बाधा, भय की गुफा। ऐसी गुफा जहां हर व्यक्ति को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होता था, और उसे वहां पर अपने बीते हुए जीवन का प्रतिबिंब भी दिखाई दिया। उसकी असफलताएं, हानि, उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है। तुम अपने अतीत में, अपनी असफलताओं में, अपनी हानियों में, उपेक्षाओं में, तिरस्कार में स्वयं को तलाशते हो, जबकि उसमें उतरना, उसे जानना और उसे तलाशना केवल माया को बुलावा देना है। जब उसके मन में यह बात उत्पन्न हो रही थी, तभी उस डर की दीवार से एक आवाज आई, जिसने कहा कि डर तब तक डर है जब तक तू उसे पहचान नहीं लेता। वह मनुष्य समझ गया कि डर केवल उसके मन का वहम मात्र है। जो घटना अभी घटी भी नहीं, उसे वह अपने दिमाग में निर्मित कर रहा है, जिस वजह से उसे भय लग रहा है। वह आगे बढ़ता है। उसकी दूसरी परीक्षा होती है। एक जंगल में वह पहुंचता है जो मौन का जंगल होता है, जहां कोई आवाज नहीं थी सिवाय अपने ही विचारों की। वहीं उसे पहली बार वह आवाज फिर सुनाई दी, तू सुनना चाहता है उत्तर, पर क्या तू तैयार है प्रश्नों के लिए? मेरे प्रिय, तुम्हारे मन में उत्पन्न होते हैं बहुत से विचार। बार बार नए नए विचारों को तुम जन्म देते हो। जो घटना घटी नहीं उसके बारे में सोचते हो। कुछ बुरा हुआ तो उसकी बुरी से बुरी परिस्थिति को सोच लेते हो, किंतु प्रश्न खड़ा नहीं करते अपने आप से। यह नहीं पूछते कि आखिर यह सोचने वाला कौन है। एक बार जब तुम देख लेते हो कि सोचने वाला कौन है, तो तुम साक्षी भाव में आ जाते हो। फिर तुम्हें तुम्हारे विचार स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। उनका मूल्य स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है और पता चलता है कि सब कितना निरर्थक है। मनुष्य बहुत सारी ओवर थिंकिंग करता रहता है। एक के बाद एक विचार अपने अंदर जन्माता रहता है और इंतजार में रहता है कि कब वह विचार उसे दबा दे और वह कमजोर पड़ जाए। अपनी कमजोरी के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होने लगता है। इस तरह से वह मनुष्य फिर आगे बढ़ता है और एक नई गुफा तक पहुंचता है, जहां दीवारों पर उकेरे गए थे रहस्यमयी चित्र। इन चित्रों में था प्रकाश में खड़े योद्धा, ध्यान से सुनना, गिरते हुए तारे, और एक शिला जो हाथ फैलाकर किसी को बुला रही है। और उस गुफा की सबसे भीतरी दीवार पर लिखा था, जो अपने मन को जीतता है वो वही इस शिला को देख सकता है। और उसी क्षण वह मनुष्य ध्यान की मुद्रा में बैठता है, आंखें बंद करता है। उसके भीतर से एक ज्योति फूटती है। वो पूछता है कि मैं कौन हूं? उत्तर मिलता है, मैं एक योद्धा हूं। बाहरी दुनिया से किसी से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए। मनुष्य बिल्कुल इसी प्रकार से गुजरता है। तुम्हारा जीवन भी इसी उधेड़ बुन में गुजर रहा है मेरे प्रिय। और जब तुम यह जान जाओगे, तुम्हारे सारे रहस्य चकनाचूर हो जाएंगे और रह जाएगा केवल सत्य। आओ उस मनुष्य तक पहुंचते हैं
जिसके माध्यम से तुम इस प्राचीन बात को जान रहे हो। उस मनुष्य ने ध्यान की मुद्रा से हटकर जब अपनी आंखें खोली, उसके सामने झील का दृश्य था, स्वप्न जैसा, लेकिन इस बार वास्तविक। वो आगे बढ़ा, जल पर चलता गया और जल अपने आप मार्ग बनाता गया, और जैसे ही वह शिला के पास पहुंचा वह कांपने लगा, क्योंकि शिला ने उसे दिखाया उसका ही सत्य स्वरूप, उसका ही विराट स्वरूप, वैकुंठ स्वरूप। न डर, न लालच, न पहचान, बस एक दिव्य प्रकाश। और उसी पल वह आवाज फिर से आई। आवाज आई कि अब तू तैयार है, तू विजेता है, तू ही विजय है, तू ही विराट है। मेरे प्रिय, वो मनुष्य अब वो नहीं था जो अपने घर से चला था। वह लौटा, पर किसी को अपना रहस्य नहीं बताया। वह बस दूसरों को प्रेरणा देने लगा, उनके भीतर की शक्ति को जगाने के लिए। लोग उसे गुरु कहने लगे, पर वह मुस्कुराता, बस इतना कहता कि मैं बस एक संदेश वाहक हूं। उसके भीतर का अहंकार मिट चुका था और उसके पास था उसका दिव्य सत्य स्वरूप। जो उसे मिलता वह अनुभव करता, मानो उसके भीतर भी कोई दिव्य शक्ति बोल रही हो, जो सबसे कहती है कि तू बना है जीत के लिए। मेरे प्रिय, तुम मुझसे अलग नहीं हो। आज जिस माध्यम से तुम्हें यह संदेश मिला वह भी इससे अलग नहीं है। कहीं ना कहीं तुम सब जुड़े हुए हो और मुझसे ही मिले हुए हो। मेरे ही सत्य स्वरूप से निर्मित तुम, वह यह संदेश देने वाला, वह अरण्यक जिसकी कहानी तुमने अभी सुनी, और वह कथाकार जिसकी वाणी से तुम यह सुन रहे हो। तुम सब एक ही सूत्र से बंधे हुए हो। तुम सबका उद्देश्य अंतर्निहित है मेरी योजना में, इसलिए तुम सब आपस में सम्मिलित हुए, तुम्हें यह संदेश मिला। अब जबकि तुम्हारे भीतर कंपन और हलचल मच गई है तुम्हारे तरंगों में, तो समझ जाओ ये प्रमाणिकता है कि वह दिव्य शक्ति अब तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती है। मेरे प्रिय, तुम उठे, तुम आगे बढ़े। तुम्हारे भीतर छिपी हुई आग जो अंधकार को मिटा सकती है धधक रही है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि तुम बने हो जीत के लिए। याद रखो, तुम्हारी जीत विराट है, विशाल है, अद्भुत है, अप्रतिम है। लेकिन इस जीत को पाने के लिए, इस दिव्य शक्ति को अपने भीतर समाहित करने के लिए तुम्हें बांटने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। वो जो तुम्हारे साथ सूत्र में बंधा है उसके प्रति भी बांटो। प्रारंभ करो यहीं से, इसी पल से। संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो, अपने लिए जीत को आकर्षित करते हुए। तुम्हारी कहानी फिर से लिखी जा रही है नए रूप में। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो मेरे प्रिय। मैं हूं तुम्हारे साथ, सदा से हूं, था और रहूंगा। प्रिय, आने वाला समय पूर्ण रूप से तुम्हारा हो, इसके लिए जीत की पुष्टि करो। संख्या 11,11 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। और याद रखो, तुम जो बांटते हो बदले में वह पाते हो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख भी, दुख भी, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं जो तुम ना पाओ, जाने अनजाने ही सही।
जानकर बांटा, अनजाने में बांटा, कैसे भी बांटा पाओगे तुम ही। कई गुना बड़ी मात्रा में, 10 गुना बड़ी मात्रा में पाओगे मेरे प्रिय। जितना बड़ा बांटोगे उतना बड़ा पाओगे, किस रूप में तुम सोच भी नहीं सकते। अभी बांटो, संख्या 51,000 लिखकर इसी पल में बांटो, बिना देरी किए। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, तुम्हारे मार्ग में खुशहाली को भर देने के लिए, समृद्धि, ताकत, शक्ति से तुम्हें ओतप्रोत कर देने के लिए मैं अवश्य आऊंगा मेरे प्रिय। अपने आप को अकेला समझने की भूल बिल्कुल भी ना करना। सदा सुखी रहो, प्रगति को, उन्नति को स्वीकार करो। तुम्हारा सच्चे अर्थों में दिव्य, भव्य, सुंदर, आकर्षक कल्याण होगा।